आज है 7 जून 2024। आइए देख लेते हैं करंट अफेयर में क्या क्या है आज। सबसे पहले आ रही है अपनी न्यूज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट में क्या है, ओपोजिशन ने, जो कि अभी नॉमिनेट नहीं हुए, लेकिन जो ओपोजिशन है उसने इल्ज़ाम लगाए हैं किसके ऊपर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन श्रीमती और अपने अमित शाह जी के ऊपर, कि इन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग की है और लोगों को उकसाया है कि आप लोग शेयर खरीदो, क्योंकि स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऊपर कूदने वाली है अगले कुछ सालों में तो 1 लाख कूदने वाली है और 4 जून को अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बारी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कैसे हुआ। 13 मई को अमित शाह जी का भाषण आता है एनडीटीवी में। एनडीटीवी में किसके शेयर आप सबको पता है, एनडीटीवी में, कि ये कहते हैं कि पीपल से अर्ज करते हैं, यानी कि पीपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शेयर बाय कीजिए, मार्केट ज़बरदस्त ऊपर भागने वाला है। क्यों कहा पता नहीं, शायद दौरे पड़ रहे होंगे। 19 मई को पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा, अगेन एक स्टेटमेंट दी इसके बाद, कि स्टॉक मार्केट एक नए रिकॉर्ड पे जाने वाला है 4 जून को। क्यों कहा पता नहीं। उसके बाद निर्मला सीतारमन ने 31 मई को कहा कि जो मार्केट है वो नए रिकॉर्ड हाई टच करने वाला है, पता नहीं क्यों कहा सेम। अब आ जाता है खेल 1 जून को आते हैं एग्जिट पोल इन तीनों की स्टेटमेंट के फेवर में एग्जिट पोल दिखाता है, तो यानी कि बीजेपी को 350 प्लस सीट्स दिलाता है, सिर्फ बीजेपी को, एनडीए को नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ बीजेपी को। उसके बाद आता है 3 जून, मार्केट ओपन होती है और मार्केट ओपन होते ही स्टॉक मार्केट भागने शुरू करते हैं, लगभग 10%, अडानी के शेयर 25% तक ऊपर जाते हैं। फिर आ जाती है 4 जून, प्रॉफिट बुक किया जाता है और स्टॉक मार्केट 10% तक नीचे आती है। और इससे क्या होता है, इससे जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उसको लॉस होता है 3 लाख करोड़ का। तो ये लॉस क्यों हुआ, इतने ज़्यादा स्टॉक्स एकदम कैसे बाय किए गए, ये समझ से परे हैं। पहले भी इलेक्शन हुए हैं, पहले भी ऐसे हुआ है, लेकिन इस तरह से रैली कभी नहीं हुई। ना किसी प्रधानमंत्री ने अर्ज किया कि स्टॉक मार्केट हाई करने वाला है, ना किसी ने कुछ कहा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, लेकिन इन्होंने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन के इनके ऊपर लग रहे हैं आरोप। अब देख लेते हैं इन्होंने, यानी कि ओपोजिशन ने क्या किया। ओपोजिशन ने कहा है कि जी जेपीसी बिठाओ, मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है, ये एक तरह की एडहॉक कमेटी है, यानी कि ये टाइम टू टाइम किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बिठाई जा सकती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इंक्लूड होते हैं, जो कि मेजोरिटी पार्टी के मेंबर प्लस ओपोजिशन पार्टी, सेम एज इट इज इसमें राज्यसभा में दोनों के मेंबर होते हैं इसके अंदर। और इसको हेड कौन करता है, जेपीसी को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये फिर इनके पास पावर होती है काफ़ी सारी, ये किसी को भी समन करके बुला सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, काफ़ी सारी पावर होती हैं। इसका इन जेपीसी का फ़ायदा क्या है, देखो जेपीसी का फ़ायदा ये है कि बोफोर्स स्कैंडल सबको पता है, ज़बरदस्त स्कैंडल हुआ था। बोफोर्स क्या है, तोप थी, तोपों का स्कैंडल हुआ था, लेकिन फिर जो उसके बाद आने वाला युद्ध था उसके अंदर ये तोप ही काम आई थी, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था हर्षित मेहता स्कैंडल, इसमें ये भी जेपीसी ने ही इसके ऊपर इंक्वायरी की थी और जब ये सामने आया था। तो इतनी तो पावर है जेपीसी में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो कि नॉमिनेशन किया था अमृतपाल सिंह जी ने और शेख अब्दुल्ला इंजीनियर ने, जो कि ये पंजाब से हैं और ये जम्मू कश्मीर से नॉमिनेशन की थी, और ये दोनों एमपी की सीट जीत चुके हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं दोनों। तो अब हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि आप लोग नॉमिनेशन कर सकते हो जेल के अंदर से, चाहे आपको कोई भी पनिशमेंट हुई हो। उसके बाद अगर आप जीतते हो तो जो आपको शपथ पत्र है उसके लिए आपको स्पेशल कस्टडी पे छोड़ा जाएगा, स्पेशल कस्टडी पे आपको छोड़ा जाएगा, या फिर पैरोल पे छोड़ा जाएगा। पैरोल मतलब कुछ एक दिन की हो सकता है, 4-5 दिन की दे दे, या 2 दिन की, या 1 दिन की, या 24 घंटे, कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, जुडिशरी के ऊपर है। तो उसके बाद आप लोग क्या है, रनिंग जो भी है सदन के अंदर भाग ले सकते हो, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो यस नो के,
कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये प्रॉब्लम है, आप लोग बताओ क्या करोगे। और उनके पास स्पेशल पावर होती है भाषण देने की और क्वेश्चन पूछने की, ये 2 पावर होती हैं। क्या ये पहला केस है अमृतपाल और इंजीनियर जी का? नहीं, ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं, जैसे 2020 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे अतुल रॉय पैरोल पे बाहर आए थे और उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है अपना ट्री ऑफ द ईयर मिला है द वॉकिंग ट्री को। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में मिला है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेड़ होता है, पेड़ क्या कहता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जो साथ वाला पेड़ होता है ना उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब उसके ऊपर बिछता चला जाता है, और ये ऊपर से आता हुआ और इसकी जड़ें फिर नीचे जाती हैं, फिर एज इट इज़ ये प्रोसीजर चलता रहता है। फिर साइड में कोई पेड़ है उसके ऊपर से अटैक करेगा और उसके ऊपर धीरे धीरे पूरे पेड़ को कवर कर लेगा, और फिर उस पेड़ के ऊपर से इसकी जड़ें निकलेगी, जैसे बड़ का पेड़ होता है, जैसे पीपल का होता है, ऊपर से निकलेंगी बड़ के पेड़ की तरह जड़ें, और ये धरती के अंदर चली जाएंगी और फिर नया पेड़ बन जाएगा, सेम एज इट इज़। ये फिर वॉकिंग ट्री हो जाता है कि एक पेड़ था और ये चलता चला गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉकिंग ट्री, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आया अपना वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। 2024 का जो अभी रिजल्ट आया है उसके अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन किस हिसाब से है। देखिए, सबसे पहले तो वुमेन की पार्टिसिपेशन 33% बोल रखी है कि जी 33% वुमेन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लेकिन रियल में है क्या? अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम परसेंटेज है वुमेन का पार्टिसिपेशन का बीजेपी में, जो कि है लगभग 12.91%। किस हिसाब से? यानी कि सिर्फ 31 वुमेन चुनी गई हैं, 240 जो कि वोन जीते हैं प्रत्याशी, उसमें से सिर्फ 31, तो निकल के आई 12.91। फिर उसके बाद कम किसकी हैं? बीजेपी, कांग्रेस की। कांग्रेस अगर हम बात करें 13 वुमेन जीती हैं 99 सीट में से, तो ये कितने परसेंट हुआ? ये हुआ 13.13%। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है अपना एसपी समाजवादी पार्टी, जो कि 5 सीटें वुमेन जीती हैं इस पार्टी में से 37 सीट्स में थे, जो कि बनता है 13.91। और सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जो कि जीती हैं 11 सीटें और लगभग 29, जो कि बैठता है 37.93। ज़बरदस्त, जो हमारा है 33%, उससे भी ज़्यादा इनका आया है। तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इसको इनका आप नोट्स बना सकते हो डेली बेसिस पे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने परिवार का ध्यान रखें एंड साइनिंग आउट।